राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 16 पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 16 का क्लॉज 6। आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 जो है वो भी एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 एंड सेकेंड का। ये भी स्टार्ट होता है नथिंग से, और मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि नथिंग का मतलब होता है सेविंग क्लॉज, और पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। अब ये एक्सेप्शन कैसे है इस आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का। एक्चुअली ये जो क्लॉज है ना, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। इस क्लॉज में ना स्टेट को एक पावर दी है, और उस पावर के थ्रू वो लॉ बना सकती है, और लॉ में वो ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है कि जो भी रिलीजियस या फिर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो अफेयर्स हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, उसके कनेक्शन में जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा, मतलब जो हेड होगा या फिर जिसे हम ऑफिस होल्डर कहते हैं, वो वही पर्सन होगा जो उस रिलीजन और उस डिनोमिनेशन को प्रोफेस करता हो। ये नहीं कि कोई और रिलीजन का पर्सन उस रिलीजन के इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहा हो, हेड कर रहा हो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आपने कई बार एक चीज़ देखी होगी, जितने भी मंदिर होते हैं उसमें जो पुजारी होते हैं वो हिंदू होते हैं, है ना। और जितने भी मस्जिद होते हैं उसमें इमाम, क्योंकि इमाम जो होते हैं ना वो मैनेजर होते हैं। उन्हें वो, जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तब आप इसका बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इन ब्रीफ में बता दे रही हूँ कि जो इमाम होते हैं वो मैनेजर होते हैं, वो मुस्लिम्स होने चाहिए। अब ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है, ये कैसे एक्सेप्शन है आपको पता चला। आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट और सेकंड क्या बात करता है कि कुछ ग्राउंड्स दे रखे, उन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 5 डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेस पे तो कर रहा है, तो इसीलिए ये सेविंग क्लॉज है कि आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कुछ भी अगर लिखा है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी से ये क्लॉज सेव्ड है। इसका पर्पस ये होता है कि जो भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस ऑफ राइट्स का पर्पस होता है इसका, कि जो भी जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, जिस भी रिलीजन से रिलेटेड है, जिस भी डिनोमिनेशन से रिलेटेड है, उन्हें उनके ही रिलीजन के लोग अगर मैनेज करें तो एक तरह से राइट्स का बैलेंस होता है। इसलिए और फ्रेटर्निटी बढ़ती है, प्रमोट होती है, जो कि आपको पता है कि हमारे प्रीएम्बल और यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करती हूँ कि आर्टिकल जो क्लॉज 6 है, मैंने पहले बता दिया कि एक्सेप्शन कैसे है। अब बात करती हूँ मैं कि आर्टिकल 16 का क्लॉज जो 6 है वो किस तरह से एक सेविंग क्लॉज है। तो एक्चुअली वो भी नथिंग से स्टार्ट होता है, तो सेविंग क्लॉज तो हो गया। बट ये आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ना पहले नहीं था, इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो ये क्लॉज बस इतनी बात करता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दे सकती है। लेकिन हाँ, ये कुछ क्लासेस को एक्सक्लूड भी करते हैं। मतलब ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज 4 आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो क्लासेस दे रखी हैं उस पर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 एप्लीकेबल नहीं होता है, वो उसे एक्सक्लूड करता है। ठीक है। और अगर आप लोग को पता ही होगा और नहीं पता है तो जो 10% होता है इसका भी क्राइटेरिया होता है। इनकी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देती है कि मान लीजिए इनकम के बेस पर, रेसिडेंस के बेस पर,
मतलब रेसिडेंस मतलब कि घर के बेस पर, कि उनके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उनकी इनकम 2 लाख होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए। मतलब इस तरह से वो डिसाइड करती है, उनकी फाइनेंशियली जो कंडीशन होती उसको क्राइटेरिया मानकर उन्हें 10% का रिजर्वेशन देती है। यह हर किसी को नहीं मिलता है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लीजिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 हम अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन में होता ही नहीं, मान लीजिए वो है होता ही नहीं, तो ये जो जितने भी रिजर्वेशन, जितने भी स्पेशल प्रोविजंस, जितनी भी चीज़ें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में लिखी हुई हैं, वो हम दे सकते थे सिटीजन्स को। क्या हमारे पास कोई और तरीका था? अगर ये आर्टिकल्स नहीं होते फिर भी हम इन बेनिफिट्स को अपने सिटीजन्स को दे सकते थे? कोई मुझे बता, मतलब किसी को मतलब पता है ये चीज़? एक्चुअली अगर ये आर्टिकल नहीं भी होते तो भी इन आर्टिकल्स में जो भी बेनिफिट्स दे रखे हैं वो सारे के सारे हम दे सकते थे। कैसे? आर्टिकल 14 के थ्रू। ये जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है ना, ये आर्टिकल 14 का एक्सटेंशन है, ना कि एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 मैंने आपको पढ़ाया है, और आर्टिकल 14 में क्या बात कही गई है? इक्वालिटी, है ना, जो कि एक तरह से एक एलिमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो आर्टिकल 14 में जो अगर आप सिंपली पढ़ेंगे ना, तो आप बस उसके वर्ड्स को पढ़ेंगे जो एक्सप्रेसली लिखे हुए हैं, बट जब आप उसकी इम्प्लीकेशन को देखेंगे और उसके इम्प्लाइड वर्ड को देखेंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। और हम जितने भी बेनिफिट, जितने भी रिजर्वेशन, जितने भी स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल्स में हमने दिए हुए, वो अगर नहीं होते ये 2 आर्टिकल्स, तो भी हम दे सकते थे आर्टिकल 14 के थ्रू। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 तो बात करता है विमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस, EWS, इनकी बात करता है। लेकिन आपने कई बार एक चीज़ देखी होगी, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अगर उनके लिए कोई लॉ बनाना है या फिर स्पेशल एबल्ड पर्सन्स को कोई कितने मतलब कोई परसेंटेज रिजर्वेशन देना है, तो वो कहाँ पे दे सकते हैं? उसका कोई प्रोविज़न अभी तक आपने कहीं पढ़ा है कि कहीं भी मैंने इस बात की आपसे चर्चा की हो कि इनके लिए अगर लॉ बनाना है तो इस आर्टिकल के थ्रू पावर मिलती है, इनको अगर रिजर्वेशन देना है तो इस आर्टिकल के थ्रू पावर मिलती है? तो जो आर्टिकल 14 है ना, इसीलिए मैंने कहा कि जो आर्टिकल 14 है वो बहुत ब्रॉड है। आर्टिकल 14 के अंदर सीनियर सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन से ही डील करता है। दूसरा, जो स्पेशल एबल्ड पर्सन्स हैं, उनको जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मिलता है वो भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत ही मिलता है। यहाँ तक कि मैं आर्टिकल 21 को भी इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि आर्टिकल 21 भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी आप आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे ना या आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे, तब आप एक चीज़ देखेंगे कि आर्टिकल 21 को हमेशा उसके साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 ना सबको अपने अंदर सम्मिलित करता है। इसीलिए आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो कि अगर ये 2 आर्टिकल्स नहीं होते तो हम इन बेनिफिट्स को किन आर्टिकल्स के थ्रू दे सकते थे। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू सो मच।